अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईटा एसएसटी मैथ फिज़िक्स का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया 19 फ़रवरी 2022 को। उसमें जो फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ थे वो डिस्कस करेंगे। 25 एमसीक्यूज़ हैं फ़िज़िक्स के जो हमें मिले हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था, अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज़। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या कौन सी डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करती है और टेस्ट करती है नेचर ऑफ चार्ज को। सो टेलीस्कोप नहीं है, क्योंकि इससे हम दूर की चीज़ों को देखते हैं। माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को हम उससे देखते हैं। और इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रो मीन चार्ज, चार्ज को डिटेक्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सो ये नीचे उसकी डायग्राम मेंशन है। इसमें ये देखें, ये इलेक्ट्रोस्कोप है और इससे चार्ज को डिटेक्ट किया जाता है किसी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, आइदर इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज और अ नेगेटिवली चार्ज। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। सो एमसीक्यूज नंबर 2 देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है, अ स्मॉल flashlight bulb draws 300 milliampere from its 1.5 volt battery. What is the resistance of bulb? It's mean एक बल्ब है जिसका करंट जो है वो 300 मिली एम्पेयर है और उसके जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो हैं 1.5। तो उसमें रेजिस्टेंस कितनी क्रिएट होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो हमें गिवन है करंट, उसको हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मिली एम्पेयर में है, हमने इसे एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। सो करंट जो है यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, वो होगा V इज़ इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला है, ओम लॉ से ये ड्राइव हुआ है फार्मूला। ये ओम लॉ भी है, V इज इक्वल टू आई आर। सो V की वैल्यू हमारे पास है 1.5। ठीक है, V की वैल्यू हमें गिवन है 1.5। सो अब करंट I से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे है 300 मिली एम्पेयर। सो मिली एम्पेयर को हमने एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो मिली एम्पेयर को जब एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, एक एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। सो जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.3 एम्पेयर। सो अब जस्ट वैल्यू पुट कर दें। सो V की वैल्यू है 1.5 इज़ इक्वल टू I की वैल्यू है 0.3 एंड R हैज़ इट इज़ रहना है 1.5 डिवाइडेड बाय 0.3। इस साइड पे भी 0.3 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। सो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज़ इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की। सो इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, द करंट इन विच द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ इन वन डायरेक्शन। सो ये है डायरेक्ट करंट की डायग्राम है। इसमें देखें जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो वन डायरेक्शन में है, इसे यूनि डायरेक्शन भी कहते हैं। सो अल्टरनेटिंग करंट अगर देखा जाए तो ये बोथ साइड पे करंट फ्लो करता है। ठीक है, सो यहाँ पे वन डायरेक्शन का हमें बता दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो
करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में फ्लो जो चार्ज है वो फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। एमसीक्यूज नंबर 4 देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई मीटर मेजर्स इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट हार्स, इट्स द यूनिट ऑफ। किलोवाट हार जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है, ठीक है, किसकी यूनिट है। अगर करंट की यूनिट देखी जाए तो वो है एम्पेयर, और चार्ज की यूनिट देखी जाए तो वो है कूलम, पावर की यूनिट देखी जाए तो वो है वाट। सो एनर्जी की यूनिट होगी किलोवाट हार। एमसीक्यूज नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है डाटा में उसे हम कहते हैं मीन, मोड, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, रेंज कहते हैं उसे। सो एमसीक्यूज नंबर 6 है द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस आर इक्वल। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो ये हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट है, ये एफ वाई कंपोनेंट है। एफ एक्स का फॉर्मूला है एफ इंटू कॉस थीटा, एफ वाई का है एफ इंटू साइन थीटा। सो इट्स मीन हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा एंगल है जहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होंगे। सो अगर देखें कॉस 45 तो रिजल्ट हमारे पास आता है 0.7071, और साइन 45 का अगर एंगल लिया जाए तो वो हमारे पास होता है 0.7071। सो इट्स मीन कॉस और साइन थीटा जो एंगल है वो 45 डिग्री पे सेम होते हैं। सो इट्स मीन कंपोनेंट जो एक्स वाई कंपोनेंट है फोर्सेस के वो इक्वल होंगे 45 डिग्री पे। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन था। एमसीक्यूज नंबर 7 है द टॉर्क इन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला सबसे पहले हमने देखना है। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, फॉर्मूला है इसका। सो आर की वैल्यू तो हमें गिवन है 0.5 मीटर, ठीक है, मीन उसका जो लेंथ है उसके ब्लेड की, इस मीन इसका रेडियस 0.5 है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। बट जो हमें फोर्स गिवन है वो फोर्स हमें गिवन नहीं है। यूनिफॉर्म रोटेशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। सो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, बेसिकली। सो एम ए हो गया, सो मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन जब 0 होगी इट्स मीन फोर्स भी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आना है 0। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, 0 न्यूटन मीटर। एमसीक्यूज नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज लार्जर देन एट अ पोल, सेम देन एट अ पोल, स्मॉलर देन एट अ पोल, नन ऑफ अबव। सो ये हमारे पास इक्वेटर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास पोल्स हैं। ये अर्थ है स्फीयर शेप में। सो अगर देखें यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, इनमें डिफरेंस है। जो ये रेडियस है ये ज़्यादा है और जो पोल का रेडियस है वो कम है। इट्स मीन जो इक्वेटर का रेडियस है वो ज़्यादा है, पोल का रेडियस कम है। सो जब भी रेडियस ज़्यादा होगा वैल्यू ऑफ जी मिनिमम होगी। सो वैल्यू ऑफ जी जब मिनिमम होगी तो वेट इज़ इक्वल टू एम जी होता है। सो ग्रेविटी अगर वैल्यू ऑफ जी कम होगी तो वेट भी कम हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज़ स्मॉलर देन एट अ पोल, पोल से स्मॉलर होगी। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो इंक्रीज करता है पावर को, एनर्जी को, वोल्टेज को या करंट को। स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर देखा जाए तो इसमें प्राइमरी कॉइल्स जो है उसमें
जो वाइंडिंग होती है वो कम होती है और जो सेकेंडरी है उसमें वाइंडिंग ज़्यादा होती है। सो प्राइमरी में वोल्टेज भी कम होंगे और सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होंगे। सो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इट्स मीन ये वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 देखते हैं। एमसीक्यूज 10 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 110 डिग्री या 100 डिग्री पे। सो अगर देखें यहाँ पे इस फिगर में 27 डिग्री पे वाटर क्या है, वो एक्सपेंड है, एक्सपेंशन फॉर्म में है, उसने वॉल्यूम ज़्यादा गिरा हुआ है, इस मीन इसका वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे। अब जब इसे 4 डिग्री पे लेके आएंगे सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन अगर 4 डिग्री से और कम लेके जाएंगे टेम्परेचर को, 4 से डाउन अगर आएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो अगेन इसने एक्सपेंड होना है। ये अनयूजुअल है और किसी चीज़ में नहीं होता, बट वाटर के केस में ये चीज़ होती है कि जब 4 डिग्री से कम हो तो उससे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ये अगेन एक्सपेंड होता है। और अगर इससे थोड़ा सा भी 0 डिग्री से नीचे आए तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं बर्फ़ की फॉर्म में आ जाता है। सो 4 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। 4 डिग्री से अगर कम किया जाएगा तो वो एक्सपेंड होगा। और अगर देखा जाए तो 4 डिग्री पे इट्स मीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होगा और डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और वॉल्यूम ऑफ वाटर मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पे। यहाँ पे देखें ये एक्सपेंड हो रहा है, इट्स मीन इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। 0 डिग्री जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। 4 डिग्री जिन्होंने लगाया है वहाँ पे डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। MCQs नंबर 11 है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज। सो ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल, बी रियल, सी इन्वर्टेड, डी लार्जर। सो यहाँ पे देखें ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे ये कनकेव लेंस है। सो कन्वेक्स लेंस में जो रेस होती हैं वो क्या होती हैं? कन्वर्ज होके आ जाती हैं। सो यहाँ पे ये इमेज बन रही है, ठीक है। सो ये इमेज रियल इमेज बनती है। और अगर कनकेव लेंस के केस में देखा जाए तो यहाँ पे ये इमेज वर्चुअल इमेज बन रही है। सो ये इमेज बन रही है और यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है इसकी रेस। सो इन केस ऑफ कनकेव लेंस इमेज जो बनेगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सो MCQs नंबर 12 है अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड। ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस या नन ऑफ दिस। सो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ इस पॉइंट से लेकर फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, इसे कहा जाता है फोकल लेंथ। और इसी लाइन को प्रिंसिपल लाइन कहा जाता है। सो ये 3 चीज़ें हैं वो एक ही लाइन से पास करती हैं। सो उस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। सो ऑप्शन नंबर सी और करेक्ट ऑप्शन 13 है द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड एट। फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस स्केल है उसमें जो टेम्परेचर है वो किस पॉइंट पे दोनों सेम डिग्री पे आ जाते हैं, किस डिग्री पे दोनों की रीडिंग सेम आ जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 40 डिग्री पे दोनों का स्केल जो है वो कोइंसाइड कर जाते हैं। MCQs नंबर 45 देखा जाए
तो विच एलिमेंट हैज़ हाई कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा कंडक्ट कर रहता है, ज़्यादा कंडक्ट करता है हीट को, कौन सा एलिमेंट, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, कॉपर। सो कॉपर जो है वो हाई कंडक्ट करता है हीट को, इसलिए इसे मोस्टली जो मशीन्स हैं उनकी वाइंडिंग के लिए या मोटर्स हैं उनकी वाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। MCQs number 15. Instrument used to measure the inner diameter is called screw gauge, vernier caliper or measuring tape. So option number B correct option है। अगर देखें वर्नियर कैलिबर की यहाँ पे इमेज है तो ये इसके इनर जाज हैं और ये आउटर जाज हैं। इससे हम इनर डायामीटर किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे आउटर डायामीटर फाइंड किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, वर्नियर कैलिपर। सो MCQs नंबर 19 है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ऑफ मास 0.03 kg ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बुलेट की जिसका मास 0.03 kg है और वो ट्रैवल करी है स्पीड से 1400 मीटर पर सेकेंड। सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने यूज़ करना है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वेयर। सो वैल्यू पुट करें आप, 1 डिवाइडेड बाई 2 हैज़ इट इज़, m की वैल्यू है 0.03 एंड v की वैल्यू है 400। सो 400 का स्क्वायर लेंगे। सो इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 2400 जूल। सो इट्स मीन और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 20 देखते हैं। साउंड फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर रेफर्ड हैज। साउंड फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम अगर हो तो उसे कौन सी फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक वो फ्रिक्वेंसी होती है जो 20,000 हर्ट्ज से अबव हो। सो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो फ्रिक्वेंसी। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी उसे कहते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसके दरमियान अगर फ्रिक्वेंसी है उसे ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। वो हम सुन सकते हैं, ह्यूमन्स ईयर जो है वो इजीली सुन सकते हैं। और सी ऑप्शन है इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से कम होगी उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं, वो हेयरेबल नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो MCQ नंबर 21 है, द परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज फर्स्ट लाउडनेस, नॉइस, पिच और क्वालिटी। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, लाउडनेस। MCQs नंबर 22 है, अ कन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 8.00 सेंटीमीटर हैज़ द पावर ऑफ लेंस। अगर कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 8.00 सेंटीमीटर है तो देन उसकी पावर ऑफ लेंस क्या होगी। सो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा D इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F, मीन पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ हमें गिवन है 8.00 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लेंथ को हम, लेंथ की जो बेसिक यूनिट है वो मीटर है। सो इससे मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो हमें, और 1 सेंटीमीटर में 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 100 से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.08 मीटर। सो ये मीटर में आ गई है।
अब 1 डिवाइडेड बाई 0.08 आप करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 12.5. सो इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 23 देखते थे। सो MCQs नंबर 23 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg is lifted at a height of 5 meter. The gravitational potential gained by the object is. अगर एक बॉडी है उसका मास 12 kg है और उसकी हाइट पे उसे लेके जाया जा रहा है 5 मीटर की, सो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी वो गेन करेगा। सो सिंपल फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. सो m की वैल्यू गिवन है 12 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू है 9.8 जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है वो हमें गिवन है 5 मीटर। सो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 588 जूल। सो इट्स मीन ओवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो MCQs नंबर 24 है, लिक्विड एंड गैसेस कलेक्टिवली कैटेगराइज्ड हैज लिक्विड, फ्लूइड, पास्कल, नन। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गैसेस और लिक्विड को अगर कलेक्टिवली कैटेगराइज करें तो उसे इन्हें कहते हैं फ्लूइड। एंड ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 25 है, द यंग मॉडुलस इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। यंग मॉडुलस की यूनिट क्या है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है। फर्स्ट kg पर मीटर क्यूब, बी पास्कल में, सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी नन। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने कंप्लीट इन डिटेल डिस्कस किए और आंसर भी हमने सॉल्व आउट किए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नए आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।